कि वो आए और आके इसके ऊपर के सिंपल शब्दों में बताएं कि टेम्परामेंट, मूड और अपने लाइफस्टाइल, इन तीनों को क्लब करके कैसे हम वी हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल। थैंक यू सो मच। हेलो, आगे बात सभी को आगे भी चाहिए। माइक वगैरह लगा हुआ है, सब कुछ है, बिना माइक के भी आ जाए सर के चाहिए तो फिर तो टेम्परामेंट की बात हो रही है। टेम्परामेंट हिंदी में लोगों को पता ही है कि मिजाज, जैसे कि बड़ा लिखा हुआ है। एक होता है स्वभाव। हर एक इंसान का स्वभाव, पर्सनैलिटी, टेम्परामेंट, मिजाज ये अलग अलग होता है। और ये बनता कैसे है? आपके साथ जो परिस्थितियां अभी चल रही है, उस परिस्थितियों के हिसाब से आप अभी क्या रिएक्ट कर रहे हो। मैं आपको अभी मिला हूं और मेरी परिस्थितियां कैसी चल रही हैं, उसके हिसाब से मैंने आपको क्या रिएक्ट किया, उसके हिसाब से आपने मेरा मिजाज समझ लिया। ये मिजाज हुआ टेम्परेरी मिजाज। मेरी परिस्थितियों के हिसाब से जो मैं आज हूं या मैं अभी आपके सामने खड़ा हूं, कई बार आपने देखा होगा किसी को समझने में या समझाने में हम क्या देखते हैं, यार ये इंसान तो बहुत बुरा है या ऐसे बात करता है, बिहेव करता है। लेकिन कुछ समय बाद आप उसी थोड़ा और अच्छे से जानने लगेंगे, तब आप उसी के प्रति अपने स्वभाव को चेंज कर लेंगे। नहीं यार ये ऐसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था। या जिस तरीके से कई बार ऐसा आपकी पर्सनल लाइफ में हमेशा होता होगा, किसी इंसान को आपने बहुत अच्छा मान लिया और वो बहुत बुरा निकलता है कि यार मैं तो इसको बहुत अच्छा समझती थी या समझता था, लेकिन अब ये कैरेक्टर वाइज या वैसे भी बहुत बेकार निकला। तो स्वभाव या मिजाज आप एक टेम्परेरी फॉर्म में आप देख रहे हो किसी इंसान को। एक होता है कि आप कितना गहराई में जाके उसको समझते हो, लेकिन उसके लिए समय लगता है। इसलिए कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। कितने लोग इससे सहमत हैं कि ये सही है या गलत है? आप बोल सकते हो कि भाई फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन होता है, ठीक है। अगर हम एक ही बार किसी से मिल रहे हैं तो ये हम कह सकते हैं, लेकिन अगर हम बार बार अगर किसी से मिल रहे हैं तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द कभी लास्ट इंप्रेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि इंसान एक ऐसी चीज है जो उसको खुलने में ना परत उसको समय लगता है। तो वो खुलना, सेम चीज मैंने बोला ना कि फर्स्ट इंप्रेशन में आप क्या पता मेरी परिस्थितियां कैसी थी, मैं गाड़ी से आ रहा हूँ और मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और मेरा इंटरव्यू था या मेरा कहीं किसी से मिलने जाना था, और वहां पे मेरा स्वभाव अंदर ही अंदर जो मेरी लड़ाई हुई है, जो मेरा झगड़ा हुआ है, और जो मेरे किसी फिजिकली इंजरी मेरे को इंटरनल हुई है, या हो सकता है मेरे साथ में कोई आ रहा था उसको हुई है। अब मेरे जो एक्सप्रेशन ना चाहते हुए भी वो वैसे नहीं आ सकते जो मैं फ्री फ्लो में आने थे। अब मेरे वो एक्सप्रेशन नहीं आए तो सामने वाले ने मुझे देखा कि भाई ये तो बंदा स्टार्टिंग में ही ऐसा है यार, तो बाद में क्या काम करेगा, या आज ही लेट आया तो रोज ही लेट आएगा। तो ये हमने स्टार्टिंग में ही उसके लिए एक मिथ बना लिया या सत्य बना लिया कि भाई ये ऐसा ही है, तो उसको समझने में समय लगता है। तो वही एक टेम्पररी मिजाज हो गया। और परमानेंट में क्या होता है कि आपने देखा होगा कि बीवी के बारे में देखा है तो बीवी ने पति के बारे में देखा है कि यार इससे बात नहीं करनी, इनका तो तुम्हें स्वभाव पता ही है, ये तो सुन के अनसुना कर देते हैं, या तुम्हें ये झाड़ेंगे ही कुछ ना कुछ, उनका सीधा ही बोलेंगे। तो ऐसी मतलब पति बोलता है अरे इनको नहीं बतानी है बात, ये तो दिल पे ले लेती है, और फिर ये पूरे दिन यही करती रहती है इस तरीके से। तो वो बीवी का स्वभाव हो गया, उनका मिजाज हो गया। और किसी का जैसे गर्म मिजाज है, किसी को कुछ बोलते ही थोड़ी थोड़ी बातों पे गुस्सा आ जाता है, तो वो उसका मिजाज हो गया। अब बात आती है कि मिजाज बनता कैसे है, कि हमारी लाइफस्टाइल में क्या चीजें चेंज कर सकते हैं। आपने सुना होगा टॉक्सिन, सर ने क्लास में भी बताया है, वैसे भी है कि टॉक्सिन कितने तरह के होते हैं। मोस्टली एक नेचुरल वे में 3 तरह के होते हैं। एक लिक्विड फॉर्म में होता है, एक सॉलिड फॉर्म में होता है, एक गैस फॉर्म में होता है। जो लिक्विड फॉर्म वाला होता है वो हमारे शरीर से, यूरिन से निकलता है और स्वेटिंग से निकलता है, पसीने से निकलता है। एक तरीके से ये लिक्विड वाला 2 तरीके से निकलता है। फिर एक आता है हार्ड फॉर्म वाला, जो कि स्टूल पास हम करते हैं, पोटी सुबह जाते हैं, उससे होता है। फिर तीसरा आ गया गैस फॉर्म में। अब गैस वाला
जो कि हम ब्रीदिंग ब्रीद आउट करते हैं तो उसमें भी एक्स्ट्रा गैसेस जो है नेगेटिव वाली, जो हम ऑक्सीजन के अलावा जो बाकी गैसेस हैं जो हमारी वो निकलती हैं, वो हो गया। अब इन 3 जगह के अलावा एक चौथा टॉक्सिन होता है जिसके बारे में लोग बात नहीं करते। वो टॉक्सिन जो है वो मेंटल टॉक्सिन हो गया, मानसिक विषाक्त पदार्थ। अब इसके लिए हम क्या करें? बहुत अच्छी भीड़ थी, चारों तरफ भरे हुए लोग हैं और मैं बहुत एटीट्यूड में या पूरे उसमें आ गया, अरे हमारे में तो हम ही हम हैं, अब हम ही हम। ये भी मेंटल टॉक्सिन का एक पार्ट है। कुछ नहीं है और मैं उदास हो गया कि अरे कोई लोग नहीं है आज हमारे लोग जितनी अपेक्षा थी उतने नहीं है।